हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। चलिए, आज जिस बारे में डिस्कशन होगा वो है मैरिज। वैसे शादी तो मेरी शादी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल शादी की बात करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ चिंतित भावना एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किस चीज़ पे ऊपर अगर आप कोई डिस्कशन चाहते हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी उस चीज़ में थोड़ा बातचीत करने की। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरी हिंदी बहुत वीक है, सो आई एम लर्निंग हिंदी, तो थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। हाँ, चलिए चलते हैं। शादी, देखिए, एक चीज़ मैं जिसके बारे में बताऊंगी। शादी, हम जब छोटे होते हैं, जब हमारा मतलब ब्रेन थोड़ा सीख जाता है, समझ जाता है, तब हमें सिखाया जाता है कि लड़की पराया घर के लिए होते हैं और लड़के कमाने के लिए होते हैं। दैट मीन्स हम जहाँ पे, मैं लड़की हूँ तो मैं जहाँ पे रहती हूँ इतना दिन से, मुझे खाना मिल रहा था, पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा था, पढ़ाई करती थी, वो घर मेरा अपना घर नहीं है। मैं पता नहीं कोई दूसरी जगह है जहाँ पे मैं नहीं जानती हूँ, उस मतलब इंसान को नहीं जानती हूँ, उस फैमिली को नहीं जानती हूँ, वो घर मेरा अपना है। कैन यू इमेजिन दैट। मैं जिस इंसान को जानती हूँ, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे भाई बहन है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वो घर ही में नहीं, घर ही मेरा नहीं है। और जहाँ पे मैं आज से कुछ साल बाद चली जाऊँगी आफ्टर माई एडुकेशन, जहाँ पे जाऊँगी वो उस घर का लोग अपना है, उस घर अपना है। कुछ अजीब सी नहीं लगता है? पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये अजीब लगता है। और एक चीज़, अगर सोसाइटी ये मान, अगर नहीं मतलब सोसाइटी ये मानता है कि वीमेन आर फॉर मैरिज एंड मेन्स आर मेड फॉर मेंटेनेंस द फैमिली, सो ये उल्टा अगर हो जाए तो देयर विल बी बिग टैबू, बिग बिग। मतलब अगर ये एक मूवी था ना कियन का, जहाँ पे लड़की कमाती थी, लड़का घर संभालते थे, लेकिन ये चीज़ अगर रियल सोसाइटी में हो जाए, इनफैक्ट मैंने अपने लाइफ में देखा है कहीं बहुत, मतलब कुछ एक दो सिचुएशन जहाँ पे वीमेन आर वर्किंग एंड मेन्स आर मेंटेनिंग देयर फैमिली, बट the people are very happy, the family is very happy, the wife and husband are very happy, but सोसाइटी में होता है, अरे लड़का तो कुछ काम ही नहीं करता है, लड़की घर संभालती है और काम भी करती है, लड़का तो कुछ काम ही नहीं करता है। मतलब लड़का अगर कोई जॉब नहीं करता है, बिजनेस या जॉब कुछ भी नहीं अगर करता है, दैट मीन्स उस लड़का, मतलब देयर इज़ ए बिग टैबू। लेकिन सेम थिंग अगर ऑपोजिट हो जाए, लड़की अगर कमा घर संभालती है, बहुत अच्छे से घर संभालती है, देन द गर्ल इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, ओहो लक्ष्मी आ गई है हमारे घर में। अरे उल्टा हो जाए तो मतलब टैबू हो जाएगा, पीपल बिकम वेरी एंग्री, ओ हो क्या हो गया भाई साहब। एंड और एक चीज़, शायद मतलब ये मेरे पर्सनल थिंकिंग है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग यहाँ पे बता रही हूँ। द थिंग इज़ दैट, सपोज एक लड़की, पराया घर अपना होता है, मतलब ससुराल अपना घर होता है, और जहाँ पे आप हैं वो अपना घर नहीं होता है। अब ये देखिए कि शादी हो गया किसी लड़की का एंड वो लड़के के घर में गए, दैट मीन्स बोथ द फैमिलीज आर बिकम वेरी हैप्पी, खुश होना ही चाहिए, लक्ष्मी आई है, ठीक है। अब सिचुएशन अगर उल्टा बन जाए कि शादी हुई है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन हस्बैंड आ गई है लड़की के घर में इंटेंशनली, देन देयर इज ए बिग टैबू। टैबू क्या, कैसा टैबू? अरे लड़के घर जमाए बन के बैठे हैं। अजीब यार। लड़की अगर लड़के के घर में जाएंगे, पढ़ाई घर में जाएंगे, अपना बनाएंगे, तब ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी नज़रिए से सोसाइटी देखती है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, हस्बैंड अगर लड़की के घर में रहती है,
तो हस्बैंड के घर वाले भी झगड़ना शुरू कर देंगे, लड़की का घर वाले भी झगड़ना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। एंड सोसाइटी तो बात करना शुरू कर रहे हैं, इसके घर में तो घर जमाई रहते हैं ये लोग। क्यों? मतलब हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये लड़की एंड लड़की का घर वाले, लड़का एंड लड़के के घर वाले भी रियल सिचुएशन में ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं अपना पर्सनल थिंकिंग मैं बोल रही हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं ये करूँगी। मतलब मैं ये थिंकिंग जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर इससे उल्टा हो जाए तो सिचुएशन 180 चेंज हो रहा है ना। सो ये अगर होता भी है तो दिक्कत क्या है? अगर लड़की शादी होने के बाद अपना ससुराल ना जाके अपने मायके में रहे, देन क्या दिक्कत है? तो सोसाइटी वाले चिल्लाते रहेंगे, अरे शादी कब का हो गया, लड़की तो जाती ही नहीं ससुराल में, मायके में रहती है। ससुराल वाले भी चिल्लाते रहेंगे। अब देखिए एक सिचुएशन, जब हम छोटे रहते थे, लड़की की बात बोल रहे हो, तब बोलते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, वो जहाँ पे तुम रहोगे शादी हो जाएगा वो तुम्हारा अपना घर है, तो वो तुम्हारा अपना घर है। तो लड़की समझ रही है कि जहाँ पे वो जाएंगी शादी के बाद वो उसका अपना घर होगा, ठीक है। अब शादी हो गई, लड़की शादी हो गई, लड़की को थोड़ा बहुत खाना पकाना आता है, अच्छे से खाना पकाना नहीं आता है। तो एक दिन सासू माँ ने बोल दिया, तुम्हारे घर पे कुछ अच्छे से नहीं सिखाया, तुम्हारे घर पे अच्छे से कुछ नहीं सिखाया, या तुम्हारे मायके में अच्छे से कुछ नहीं सिखाया। दैट मीन्स एक फीमेल को सब कुछ सीख के आना पड़ेगा। किसके लिए? जहाँ पे वो आधा साल रहेंगी। सोचिए, अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, मेंटेलिटी चेंज हो रहा है, तो फीमेल्स जनरली थोड़ा एज होके, दैट मीन्स मैं मान के चलती हूँ विद इन 20 आफ्टर 24 के बाद शादी कर लेते। दैट मीन्स आधा साल वो गुजर गया पिताजी के घर में, बट वो उसका घर ही नहीं है। कितना अजीब है ना। मुझे तो अजीब लगता है, मुझे अजीब लगता है। एंड ससुराल में बोलेंगे कि तुम्हारे मायके में कुछ नहीं सिखाया गया है। अरे नहीं सिखाया गया है, अब सीखेंगे इधर, व्हाट्स ए बिग डील। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबका फैमिली में ये सिचुएशन है। मैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे ये थिंकिंग आया एंड मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। एंड मुझे ये लगता है कोई भी इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ऐसा नहीं है लड़की घर संभालने के लिए होती है, लड़के कमाने के लिए होते हैं। ये हमारे मेंटल सिचुएशन में बैठ गया है। हमारे घर वाले, सोसाइटी, घर वाले अगर ना भी सिखाते हैं तो सोसाइटी हमें बना देती है, ऐसे सिखा देती है। तो ये लड़के कमाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की घर संभाले, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की अगर घर संभालती भी है तो लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एवरी फैमिली में सिखाना चाहिए। एवरी लड़की हो, अगर लक्ष्मी पैदा होती है तो लक्ष्मी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको घर संभालना है, साथ साथ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी थिंग, इज अ नेसेसिटी, बेसिक थिंग में डालना होगा। कपड़ा, शिक्षा जैसे हमारा बेसिक नीड है, वैसे एक वीमेन के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना एक बेसिक नीड है। अगर नहीं खड़ा होते हैं तो मतलब एक क्रीम के लिए हस्बैंड से मांगना, बहुत फीमेल खुश हो जाती है, लेकिन अरे गेस्चर तो बनाओ खुद का चीज़ खुद कमाओ, खुद खर्च करो, उसमें मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप 5,000 कमाए या 50,000 कमाए या 50 लाख कमाए, वो मैटर नहीं करती है। मैटर करते हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। आपको IAS ऑफिसर ही बनना है, आपको CA ही बनना है, दैट डज नॉट मैटर। कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगे। आप यूट्यूबर बन जाइए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, आप राइटर बन जाइए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू विल। एंड खुद के ऊपर खर्च करिए, जो मन करे। कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं खरीदिए। बहुत सारे विमेंस को मोटिवेट कीजिए कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना एवरी वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है।
कोई भी वुमेन होना चाहे, कोई भी काम क्यों ना करे, अच्छे से ईमानदारी से काम करे एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको। इस नेसेसरी। एक लड़के को देखिए, माँ दुर्गा का 10 हाथ है, इसीलिए मैं मानती हूँ, मतलब मैं मतलब जितना जानती हूँ कि women आर मोर पावरफुल देन men. Women कैन डू 100 ऑफ वर्क, 10 टाइम्स ऑफ वर्क एट ए टाइम. दैट इज़ वाई उनके पास 10 हाथ है। और शिव जी ने उनका पावर, उनका त्रिशूल माँ दुर्गा को दिया था कि वो एविल को भी मार सकते हैं। तो हमारी विमेंस के पास सच में बहुत पावर है। एक चाइल्ड बर्थ होने के लिए बहुत पावर होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत पेट दर्द होता है, तो हमारे पास ये सब सहन करने के लिए भगवान ने मुझे हमें बनाया क्यों है? ये तो मेन को भी दिया जा सकता है, क्यों हमें दिया गया है? क्योंकि वीमेन आर एक्चुअली मोर पावरफुल देन मेन। बट ये चीज़ कोई वीमेन नहीं जानती है एंड उनको स्पेशली नहीं जनवाया था। उसको क्या बोलते हैं, हिंदी भी मेरा इतना खराब है, उसको मतलब बोला भी नहीं जाता है यू आर वेरी पावरफुल देन द मेन। सो एंड इट इज़ ट्रू, आई डू बिलीव। बट सिचुएशन कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाता है कि हम लोग अपना पावर कभी कभी शो नहीं कर पाते। वो किसी और हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाथी जानते हैं उसका पावर, बट एक हाथी को जब छोटा उम्र में चेन से पैर में बांध देते हैं, उसके बाद वो हाथी जब बड़ा होता है तब वो मतलब जब छोटा उम्र में था तब तो चेन से निकलने मतलब कोशिश करता था, नहीं निकल पाता था। जब वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन रहते रहते जब वो बड़ा बन जाता है, वो मतलब उसको पता नहीं है कि वो ऐसे करेगा और चेन टूट जाएगा, उसको लगेगा कि मैं इस जंगल से बाहर ही नहीं पाऊँ, तो वो कोशिश करने छोड़ देता है। तो वुमेंस का भी सिचुएशन कभी कभी ऐसा बन जाता है कि एक्चुअली वो नहीं जानती है कि उनके पास कितना पावर है, एंड कभी कभी इस्तेमाल करने में हमारा जो सर्कमस्टेंसेस है वो नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ है। बट एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे every woman should be independent at any cost. Namaskar.